नमस्ते, मैं हूँ रचना दुबे। मेरे सेल चैनल रचना दुबे एक्यूप्रेशर पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आई हूँ, बड़ी वाली अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे। आप कोई बड़ा कोर्स करिए, हमें ज़्यादा सीखना है, छोटी छोटी वीडियो से काम नहीं चल रहा है, तो मुझे भी लगा चलो एक करती हूँ। हालांकि आप लोगों में से कुछ लोगों की डिमांड थी टंग डायग्नोसिस की, लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि मैं इस समय उसको नहीं कर पा रही हूँ। और उसको न कर पाने का एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि देखिए, हमारा आपसे एक सोल कनेक्शन है, उसके नाते मैं आपको परेशान नहीं कर सकती है। अब आपने टंग देखा, आप में से बहुत सारे नए जुड़ जाते हैं इंटरेस्ट दिखाने के लिए कि हाँ हमें बड़ा इंटरेस्ट, लेकिन आप किडनी यांग की जीभ है तो किडनी यांग को पहले एक्सप्लेन करिए। स्टमक हीट है फिर भी आप समझ जाते हो। किडनी यिन किडनी यांग में क्या डिफरेंस है, आपको कैसे समझाऊं। 5 दिन की क्लास में टंग डायग्नोसिस समझाऊं कि ये सारी चीज़ें समझाऊं। किडनी यिन डेफिशिएंसी किडनी यांग डेफिशिएंसी तो फिर भी चलो आपको बेटर लगती है, कुछ कुछ लोगों को समझ में आता होगा। उसके एक एक सिम्टम बताऊंगी तब तो समझ पाएंगे आप। जीभ में मैंने देख के बता दिया, किडनी यिन की जीभ है, ये किडनी यांग की जीभ है। उससे आपका क्या होगा? तो ये जब तक कंप्लीट आपको फाउंडेशन नहीं क्लियर हो उतना आनंद नहीं आता। इसके पहले भी मैंने लिया था, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत बहुत ही बड़ी संख्या थी हमारे पास। लोगों ने उतावलेपन में सीखा भी। एक भी कंप्लेंट मेरे पास आज तक नहीं आई कि मैं नहीं सीख पाया या मैं नहीं सीख पाई। लेकिन मुझे अंदर से मालूम है कि कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा अन्याय तो हुआ होगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अभी थोड़ा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं ज़रा, तो फिर जब मैं उसको पढ़ाऊँगी तो सबको समझ में आएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस बार की जो ट्रेनिंग होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में हम ऐसे ऑफलाइन नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन करेंगे। टाइम एज़ यूजुअल 5 to 7 सबको सूट करता है, तो हमने वही रखा है शाम के टाइम। और डेट है आपकी 26 जनवरी से 30 जनवरी 2022। आप सोच रहे होंगे आज 17 है और आपने 26 से रख दिया, कैसे करेंगे? तो करना ही क्या है, मेरे पास जैसा समय होता उस हिसाब से मैं इमीडिएट रख देती हूँ कि उसके बाद अगर मैं फिर व्यस्त हो गई तो मैं क्या करूँगी। तो अभी मेरे पास ये टाइम है कि आप 26 से 30 तक कर सकते हैं, और जिसको भी करना है, जो भी इंटरेस्टेड हो, वो इसको सीख सकते हैं। अब इसमें क्या सीखेंगे आप? पेन सीखने वाली चीज़ है क्या? जी हाँ, पेन ही है जो सीखने वाली चीज़ है। हम में से अधिकांश लोगों के पास केवल पेन वाले पेशेंट ही आते हैं। और ये पेन कहाँ कहाँ होता है? किसी के फिजिकल लेवल पर, किसी के मेंटल लेवल पर। यानी पेन फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। पेन आपका बॉडी में हो सकता है, पेन आपके ऑर्गन में हो सकता है, पेन आपके मेरिडियन में हो सकता है, पेन आपके बॉडी में हो सकता है, पेन आपके जॉइंट में हो सकता है। जॉइंट में आपके पेन भी हो सकता है, जॉइंट में आपके स्टिफनेस हो सकता है, जॉइंट में आपका अर्थराइटिस हो सकता है। तो जॉइंट पेन में स्टिफनेस में क्या अंतर है? स्टिफनेस में या जॉइंट पेन और अर्थराइटिस में क्या अंतर है? और अर्थराइटिस में रूमेटॉइड है कि रूमेटिक है कि ऑस्टियो है कि गाउट है कि ट्यूबरकुलर है, कौन सी है? इसमें क्या अंतर है? आप बोलते हैं जी हमें अर्थराइटिस से पॉइंट बता दीजिए। सारे अर्थराइटिस की फिजियोलॉजी फ़र्क फ़र्क है। सबके जो प्रॉब्लम वाला एरिया है वो डिफरेंट है। तो जब तक हम उनके सिम्टम, उनके कॉज या उनकी जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे वगैरह, वो सारा नहीं फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता चलेगा? ऐसे ही एक पेन होता है आपका लोकेशन के आधार पर। एक पेन होता है लोकल और एक पेन होता है आपका रेफर्ड। रेफर्ड क्या है? रेफर्ड है जैसे शोल्डर का पेन है, ये लोकल हो सकता है कि चोट वोट लग गई, हो गया अर्थराइटिस से तो हो गया। कभी कभी हमारे लंग्स, लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, इनकी वजह से भी यहाँ दर्द हो सकता है। आप बार बार पॉइंट दे रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा, आप परेशान हो जाते हैं, तो कभी कभी रेफर्ड पेन होता है। पेन डल हो सकता है, पेन शार्प हो सकता है, पेन एक्यूट हो सकता है, पेन क्रोनिक हो सकता है। तो अलग अलग लेवल पर एक पेन होता है फैंटम पेन, ऑर्गन नहीं है, पेन हो रहा है। पेन में भी कई कैटेगरी। ये पेन है कि एक है, सिर में एक होता है यानी हेडेक, और पेट में दर्द होता है कहते हैं एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ये क्या चक्कर है भाई?
तो ये पेन क्या है, ये एक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब आप इनको समझ जाएंगे तो ही आगे ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अगर डल पेन है तो उनकी किस किस श्रेणी में उनको रख करके ट्रीटमेंट देंगे। अगर शार्प वाला है तो कहाँ, स्पाइन में आ जाए अगर, तो स्पाइन में जो पेन होता है वो कैसे कैसे हो सकता है। ये पेन का हमारे आधार क्या है? देखिए, एक पेन होता है कि आप बिल्कुल लोट पोट करने लगते हैं, एक पेन होता है कि आप उसी पेन के सहारे पूरी लाइफ निकाल देते हैं, बताते अरे हमें तो 25 साल से है। और वहीं दूसरा इमीडिएट लेट जाता है और कहता है इमरजेंसी आ गई, तुरंत इमीडिएट कुछ चाहिए हमें। तो ऐसे भी पेन होते हैं। तो हमें यही डिफ्रेंशिएट करना होता है। एक हेडेक होता है जिससे हम प्रेशर देते हैं, मसाज करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके पॉइंट अलग होते हैं। एक होता है एकदम सर फटने सा लगता है, अगर कोई दबाए तो भी अच्छा नहीं लगता, वो अलग है। छोटे बच्चों के आपने देखा होगा पैर में पिंडली में पीछे दर्द होता है, परेशान होते हैं, वो अलग है। और किसी किसी को खूब खेल लिया कूद लिया उसके बाद दर्द हो रहा, वो अलग है। तो ये जो दर्द की कैटेगरी है, किसी के अच्छा दर्द के जो नेचर है वो अलग अलग हो सकता है। शिफ्टिंग नेचर का पेन हो सकता है, अभी यहाँ है कल यहाँ है, कल वहाँ है, कल कहीं और है। तो शिफ्टिंग नेचर का जो पेन होता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। एक होता है पेन जिसमें बर्निंग होती है या वहाँ पे रेड हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वो अलग होता है। एक में पेन कम होता है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है। एक होता है पेन भी है बिल्कुल जाम हो गया, एक होता है बिल्कुल बोरिंग टाइप पेन, एक पेन होता है कैंसरस टाइप, कैंसर वाले जो पेशेंट्स होते हैं बिल्कुल हाल बेहाल वाले, उस तरीके का पेन होता है। न्यूरैल्जिक पेन होता है, ये जो मैंने बताया विंड टाइप और ये वो टाइप, ये तो हमने बताया आपको एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग। इस बार मैं एक काम और करूँगी, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पेन का परिचय कराऊंगी। जैसे अगर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पेन होगा तो कैसा होगा, नर्वस सिस्टम का पेन होगा तो कैसा होगा, अगर आपके लिम्फैटिक एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो कैसा पेन होगा ज़्यादा कि स्वेलिंग होगी कि क्या होगा, तो ये सारा मैं इसमें डिटेल में बताऊंगी। और साथ में रहेगा एज यूजुअल पॉइंट कि अगर ये है तो फिर इसमें क्या पॉइंट लगाएं। और साथ में ये जिसको आप बड़ा आसान समझ रहे हैं, बॉडी एक एक पार्ट के आप देखेंगे खेमगा सर ने एक फिंगर पे पूरा एक चैप्टर लिखा है, कई पेजेस के, इसके भी कई कई पार्ट, मतलब यहाँ पेन है तो क्या पॉइंट, यहाँ है तो क्या, यहाँ है तो क्या, ये मुड़ नहीं रही है या फैल नहीं रही है, या ये बिल्कुल टाइट है, इसमें कोई इन्फेक्शन आ गया, या इसके नेल में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से अगर देखें तो एक एक जॉइंट पर उन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। तो मैं चाह रही थी कि अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप काफ़ी दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो इसीलिए एक रखा हुआ है छोटा सा। इसमें मैं क्या करूँगी कि ये जो 26 to 30 लेक्चर्स होंगे ये टोटली मैं ही लूँगी, आपको बोलने का मौका नहीं दूँगी। और 30 के बाद देखूंगी कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या हैं, कैसा है। जो ग्रुप बनाऊंगी उसमें आपको इनवाइट करूंगी कि आप बता दीजिए। अगर ऐसा लगता है कि आपके ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो उसमें मैं फिर आपको अलग से टाइम दे दूंगी, 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी होगा, कि आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी शंका है वो हमसे पूछ लीजिए। तो वो क्या होगा, उससे आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। पॉइंट लगाना कैसे लगाना है, क्या करना है, मैंने पहले भी वीडियोस डाली हैं, इसमें भी मैं बता दूंगी, तो आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो पेन को दूर करना सबसे ज़रूरी काम है। और अगर आपने पेन पर, दर्द पर अपने काबू कर लिया तो संसार के किसी भी चीज़ पे काबू कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट आपके पास आता है ना, तो ज़्यादातर मामलों में दर्द ही लेकर आता है। तो अगर आपने दर्द को ही इमीडिएट कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी चीज़ें उससे सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए अगर राज़ी हैं, आपका मन कर रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी सारी डिटेल मैं इसी के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे डाल दूँगी, आप वहाँ से देख करके और दिए हुए यहाँ नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।